एक मंदिर था जो रात में खुलता था और सुबह तक वहां से कोई लौटता नहीं था। कहते हैं वहां भैरव का द्वार है जो हर अमावस्या को खुलता है। उस द्वार के पार क्या है ये किसी ने नहीं देखा, या शायद देखा पर फिर कभी लौट कर बताया नहीं। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। पहाड़ी के किनारे पुराने पीपल के नीचे बना था भैरव मंदिर। लोग दिन में वहां दीप जलाते, पर रात को मंदिर की ओर कोई नहीं जाता। कहते हैं रात के 12 बजे वहां से घंटी की धीमी आवाज आती है और हवा में चंदन और राख की गंध भर जाती है। एक बूढ़ा पुजारी धर्मनाथ बाबा हमेशा कहा करता था, जिस रात भैरव का द्वार खुलता है वहां आत्माएं जाग उठती हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। रघु गांव का नौजवान, थोड़ा जिद्दी और निर्भीक। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो हर बात की सच्चाई खुद देखना चाहता था। एक दिन उसने बाबा से पूछा, बाबा अगर द्वार सच में है तो कोई उसे देख क्यों नहीं सकता? बाबा बोले, क्योंकि जो उसे देखता है वो इंसान नहीं रहता बेटा, है वो कुछ और बन जाता है। नहीं रहता। रघु मुस्कुराया, तो आज रात मैं भी देखूंगा भैरव को। बाबा ने चेताया, मत जा रघु, ये खेल नहीं है। द्वार तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को खींच लेगा। लेकिन रघु नहीं माना। रात गहरी थी, चारों ओर अंधेरा, केवल जुगनों की मध्यम रोशनी। मंदिर के पास जैसे ही रघु पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दिए अपने आप बुझ गए, घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन, और द्वार के आगे की मिट्टी हिलने लगी। रघु ने दिए की बाती फिर जलाने की कोशिश की, पर लौ हवा में गायब हो गई। द्वार से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। धीरे धीरे भैरव का चेहरा आकार लेने लगा। लाल आंखें, राख से ढका चेहरा और हाथ में त्रिशूल। एक भारी आवाज गूंजी, जो सत्य चाहता है उसे पहले मरना सीखना होगा। रघु कांप गया, उसके कदम जड़ हो गए, उसकी आंखों में भैरव की आग उतर गई। मंदिर की जमीन फटने लगी, नीचे से राख और अग्नि के गोले उठे। रघु का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। भैरव का स्वर फिर गूंजा, द्वार तेरे भीतर है, उसे पार करने के लिए अपने भय को भस्म कर। रघु चीखा, भैरव मुझे सत्य चाहिए। एक पल में द्वार ने उसे निगल लिया। आवाज आई, AUM क्षोम भैरवाय नमः, और फिर सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा बंद पाया। दीवार पर केवल रक्त से लिखा था, द्वार खुल गया है, रघु फिर कभी नहीं। पर हर अमावस्या की रात लोग कहते हैं कि मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। कभी कभी वहां किसी के कदमों की आवाज आती है और कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। बूढ़ा बाबा अब भी कहता है, वो द्वार फिर खुलेगा जब अगला खोजी आएगा। लोग अब वहां दीप नहीं जलाते, बस दूर से देखकर मंत्र फुसफुसाते हैं, जय भैरव। कहते हैं अगर कोई रात के 12 बजे भैरव का द्वार के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है, और जब वह पीछे मुड़ता है तो वहां केवल राख होती है, राख और त्रिशूल की 3 रेखाएं। भैरव का द्वार आज भी जीवित है।